हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार पुलिस में चालक सिपाही यानी ड्राइवर का फॉर्म भरे हुए हैं, जो इनका तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जो न्यू प्रेस्टिक सेट है बिहार चालक सिपाही के लिए, जिसमें लगभग 25 प्रेस्टिक सेट है, उसका मैं टोटल सोल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ। इसलिए यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है। एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है अवरक्त संकेतों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड कौन सा है? तो ये होता है मानव विकास सूचकांक में सुधार। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूने के पानी में होता है तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? तो ये बने थे 1996 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णमंडलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? तो आप लोग को मालूम होगा ये रेटिना पर बनती है मनुष्य के आंख में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब का तंतु बना होता है, बताना है कि एक बल्ब का तंतु किसके बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? बताना है कि अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उष्णमंडलीय महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बताना है किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? ये किए थे लॉर्ड वेलेंसली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ये गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो ये है बाजरा के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पंजाब की एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, पंजाब के बताना है कि एक नगदी फसल कौन सा है? ये कपास है पंजाब का एक नगदी फसल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, तो बताना है किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये एवं 1000 रुपये के नोट बंद करने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया? तो ये वनों से संबंधित उत्पाद, यानी वनों से संबंधित उत्पाद को कृषि क्षेत्र में नहीं शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता था। और दूसरा यदि दूसरा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीता था। और फिर तृतीय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अल्बादी और मराठों के बीच। आप लोग ये तीनों युद्ध याद रखिएगा, ये पूछता है आप लोग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किए थे लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? तो देखिए चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है? तो देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया, अद्यापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का नाम बताना है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयललिता, फातिमा, अली
और तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? बताना है कि लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। तो ये स्थानीय पवन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है? तो देखिए विनियोग विधेयक के विषय में पहला देखिए, यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। 2 नंबर देखिए, यह लोकसभा में पेश किया जाता है, यह भी सही है। लोकसभा इनमें संशोधन कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, ये गलत है। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, ये भी नहीं होता है, ऑप्शन ये भी गलत है। यह शासन को खर्च करने की वैधता शक्ति देता है, ये बिल्कुल सही है। तो अब 1, 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? बताना है कि किस वर्ष में किए थे। तो ये किया था 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों को कौन पदच्युत कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है? बताना है कि कौन सा अनुच्छेद 12 में शामिल नहीं है। देखिए संसद ये शामिल है। दूसरा देखिए राज्य विधानमंडल ये भी शामिल है। संसदीय न्यायपालिका ये शामिल नहीं है, और राज्य न्यायपालिका ये भी शामिल नहीं है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, 21 जून का सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? तो ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मौर्य साम्राज्य बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था ब्राह्मण धर्म, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ये ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए कह रहा है किस बैंक के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 25,000 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है एसबी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक पिंड का भारत अधिनियम होता है 31 नंबर, ऑप्शन हाइड्रोजन में। तो ये पूछा एक पिंड का भार अधिकतम होता है, होगा यहाँ पे एक पिंड का भार अधिकतम होता है तो हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारत के संविधान में कितने भाग है? बताना है कि आप लोग को भारत के संविधान में कितने भाग है। तो ये 22 भाग है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर कैडेट की ऋण सीमा क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वित्त विधायक के विषय में सही क्या है? बताना है कि आप लोग को वित्त विधायक के विषय में सही क्या है। देखिए ये 1 नंबर देखिए, यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, तो ये एक सही है। 2 नंबर में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये गलत है। 3 नंबर में यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, यह भी सही है। गतिरोध की स्थिति में उपराष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, यह भी सही है। तो 1, 3, 4 और 5 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? बताना है भारत के किस राज्य में जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है? 35 नंबर का। तो देखिए ये हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधक प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो यह महर्षि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हरजीत सिंह किस खेल से संबंधित है तथा इन्हें किस खेल से प्रसिद्धि मिली? ये मिली थी हॉकी खेल से, जूनियर विश्व कप से इसको प्रसिद्धि मिली थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। घुमरा नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये है
उड़ीसा का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक बनाए? ये थे विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिए, उचित संबंध जोड़िए पुरातात्विक तत्व खनन और यह स्थल है। तो देखो पचहारी, तो पचहारी मिलता है, ये मिलता है कबीर धाम। दूसरा देखिए सीरमपुर, तो सीरमपुर यह मिलता है 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध जोड़ना है पुरातात्विक तत्व खनन स्थल। तो इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 7वां संयुक्त सैन्य इक्वेरियन भारत ने किस देश के साथ किया? ये किए थे भारत मालदीव के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है सौर सुल्तान योजना के अंतर्गत इस राज्य में किसानों को निम्न में से किसके वितरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी? 43 नंबर का, तो देखिए सिंचाई के लिए पंप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताना है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है एन.वी. रमन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथार्ड बेस कहाँ स्थित है? बताना है कि ये गोथार्ड बेस कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ये उम्मीदवार थे रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मूसी तथा भीम डैश डैश नदी की सहायक नदियां है। सहायक नदियां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए। ये किस नदी की सहायक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो ये आप लोग को मालूम होगा किया था मोहम्मद गजनबी ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो ये किए थे फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ने के लिए स्थापित किए गए थे? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये सलाल जल जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बलिया में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अमर बेल क्या है? बताना है कि अमर बेल क्या आती है? परजीवी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियर राजवंश का शासक था? तो ये मंसूर में था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी, रामास्वामी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सा व्यक्ति है जो नहीं किया है? तो ये महेश भट्ट और विक्रम भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए कह रहा है निम्न चिन्ह का क्या आशय है? माने इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप लिखा हुआ है तो आप लोग को मालूम होगा इसका मतलब क्या होता है। तो ये होता है ठहरिए यानी रुकिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ड्राइवर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित संकेत चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए एक संकेत कौन सा क्या दर्शाता है? तो ये चौराहा को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन
वाहन पृष्ठभूमि पर रंग अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला और हरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैफिक नियम से ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम, सिग्नल संचालन का क्रम बताना है, तो ये हो जाएगा लाल, पीला और हरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या, निम्नलिखित संकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है, देख सकते हैं आप लोग प्लस का चिन्ह है, तो बताना है ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्राथमिक उपचार यानी हॉस्पिटल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर प्राथमिक उपचार केंद्र, ऑप्शन नंबर ए को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्न चिन्ह का आशय है, बताना है इस चिन्ह का आशय क्या है, 66 नंबर का, तो दाईं ओर दोहरा मुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न चिन्ह क्या दर्शा निम्न चिन्ह का क्या आशय है, यानी इसका मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा दाईं ओर दोहरा मुड़, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, तो ये करता है गाड़ी खड़ी करना मना है, यानी नो एंट्री को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यह संकेत इंगित करता है, यह संकेत क्या इंगित करता है, बताना है कि संकेत जो है क्या इंगित करते हैं, तो ये गति सीमा को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठहरिए संकेत का रंग क्या होता है, बताना है कि जो ठहरिए संकेत है उसका रंग क्या होता है, तो ये रेड होता है यानी लाल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है, जिसमें चेतावनी दिया जाता है, तो ये त्रिकोणीय होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है, 71 नंबर, तो ये निरूपित करता है आगे टी संधि स्थल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है, नीचे दिए गए चिन्ह क्या निरूपित करता है, तो ये निरूपित करता है ईंधन स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए, बताना है कि चालक को क्या करना चाहिए, तो वाहन को, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके और सुनिश्चित करे कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों में से नहीं आ रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरटीओ में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, आरटीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो ये होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा था, हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, बताना है कि कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नियमित रूप से वाहनों का रख रखाव करके, सही है, पुराने वाहनों को बदल के, ये भी सही है, तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बताना है कि आप लोग को क्या करना चाहिए, तो दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 77 नंबर, डीजल इंजन में ईंधन को डैश 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 द्वारा कणित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन इंजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या है, 78 नंबर का, तो इसका राइट हो जाएगा बायां, बायां तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है, आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप आगे एक दाएं मोड़ देखते हैं और उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं, आपको निम्न में से क्या करना चाहिए, बताना है आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो दाएं ओर मुड़ने का संकेत दिखाइए, सड़क की दाईं ओर रहे और दाईं ओर मुड़े, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 80 नंबर देखिए, BS4 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को अपनी एनोक्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में 10% की कमी करनी होगी, बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DENSO6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है, यानी डेंसो 6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है, तो ये होता है AC
कंप्रेसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरपीएम सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इंजन की दक्षता कम होती है, एसी की कूलिंग कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर बैग क्या काम करता है? बताना है कि एयर बैग आप लोग देखेंगे क्या काम करता है। तो ये होता है दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर बैग में गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है? देखे होंगे एयर बैग गुब्बारा की तरह होता है, तो किस वस्तु का बना होता है? तो ये नाइलॉन फैब्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? कम से कम वेग बताना है, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डीजल इंजन में आंतरिक दहन के लिए ईंधन व वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है, बताना ये किसका मिश्रण होता है? ये होता है तेल और ग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एसी सिस्टम में ताजा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, ये होता है वायु शील्ड की तरह। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसी सिस्टम में ताजा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, तो ये आगे से बम्पर के नीचे से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उष्मक कोर आमतौर पर होती है, बताना है कि उष्मक कोर आमतौर पर कैसी होती है? तो शेड के नीचे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, बताना है कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह कैसा होता है? तो वृत्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्त सूचित करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं, बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्थान पहचान मार्ग चिन्हित होते हैं, बताना है कि स्थान पहचान मार्ग किससे चिन्हित होते हैं? तो ये आयत में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देश करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग का है। 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहनों की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी हुई संख्याओं के रंग का समुच्चय सही है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 97 नंबर। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दिल्ली में अस्थानीय रूप से पंजीकृत वाहनों को चलाने की वैधता का समय कितना है? तो इसका समय है 1 माह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? बताना है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गोलाकार मार्ग में घूमने पर किसको मार्ग अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है कि सफेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो सकता है बाजार के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।